हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को तो मैं बताई हूँ कि मेरे को अलग कर चुके हैं और मैं अपने ससुराल वालों से अलग हो चुकी हूँ। तो फिर देखिए, अभी तो दुख का समय ही चल रहा है, थोड़ा ज़्यादा ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अलग होने के बाद आप लोग समझ ही सकते हैं, जो अलग हुए होंगे वो लोग तो समझ ही सकते हैं कि मतलब कैसा फील होता है, कैसा लगता है, क्या रहता है घर में, क्या नहीं रहता। हाँ, एक एक दाने के लिए भी इंसान तरसने लगता है अलग होने के बाद। तो देखिए, थोड़ा स्थिति ऐसा हो गया ना कि जो भी आप मार्केट से लाओगे वही खाओगे और उसके अलावा कुछ नहीं खा पाओगे। तो देखिए, मैं तो ज़्यादा वीडियो इस समय बनाने वाली नहीं थी, पर मुझे लगा कि डेली ब्लॉग है तो डेली ब्लॉग तो डालना ही चाहिए। हो गया स्थिति तो आज है, कल तो सुधर ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सुधरेगा, पर हो गया। वो थोड़ा किचकिच से मतलब आदमी दूर रहता है तो थोड़ा शांत माहौल तो मिलता है। पर देखिए पर देखिए, दुख का समय आता है सबके ज़िंदगी में, एक बार न एक बार आता है। चाहे मैं उनके साथ रह के दुख काटती या फिर मैं अलग हो के काटूँ, तो दुख तो मुझे काटना है। जो मेरे भाग्य में है उसे कोई नहीं बदल सकता, उसको तो मुझे काटना ही काटना है। जो दुख की घड़ी आती है जिसके सर पे, उसे काटना ही काटना है। अब ये नहीं होना चाहिए कि दुख की घड़ी आई है तो मैं भागूं इससे। तो इंसान कभी भाग नहीं सकता और कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि जब दुख की घड़ी आती है ना तो कोई साथ देने वाला नहीं होता है। वो भगवान का ही नियम है कि मतलब दुख की घड़ी आएगी तो तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। तो ये सही भगवान बोले हैं। जो भी नियम कानून बना है वो सही ही बना है कि देखिए, जिसके सर पे दुख का पहाड़ टूटता है वही जानता है और उसी को झेलना पड़ता है। परिवार के साथ झेले या अकेले झेले, और जो झेल लेता है तो उसको फिर अपना खुशहाल जीवन प्राप्त होता है। हाँ, तो अभी दुख की घड़ी जो आई है वो तो आई ही है, इसे तो कोई झुठला नहीं सकता है। आज एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं लड़के बच्चे हम लोग। चलिए, मैं कल पूरा दिन खाना नहीं बनाई, आज पूरा दिन खाना नहीं बनाई थी तो कोई एक टुकड़ा भी रोटी नहीं दिया। मतलब कि छोटी सी बच्ची है उसकी, तो उसके बच्चे भर के लिए दे दें, थोड़ा खा ले। हाँ, चलिए, मेरी सास तो मेरे हस्बैंड को पैदा न की हैं, उनके बेटे न हैं, कान भरने भर के लिए उनके बेटे हैं। उनके बेटे मेरे बात सुनते हैं तब उनके बेटे हैं। मतलब अभी 2 दिन से भूखे हैं उनके बेटे, तो उनका ममता कहाँ गया। हाँ, चलिए, मेरे को तो नहीं देती ना, अपने बेटे को तो देना चाहिए ना कि लो बाबू खा लो, लो कुछ कर लो, खा लो पी लो, थोड़ा सा खा लो, अपने बच्चियों को खिला दो। मतलब हमको अलग करने के बाद इतना पकवान बना बना के खा रहे हैं वो लोग। मतलब तरसा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ललचा रहे हैं। देखिए, चाहे हम नमक रोटी खाएंगे तो भी खुश रहेंगे, चाहे पूरी पकवान खाएंगे तो भी खुश ही रहेंगे, है ना। तो देखिए, 4 जन का बात सुनने से अच्छा है कि अपना अलग हो जाइए। दुख का घड़ी आएगा, देखिए अब कब तक ख़त्म होता है, कब तक भगवान हमारे किस्मत में लिखे हैं। हाँ, वो तो दुख का घड़ी तो श्री रामचंद्र में भी आया था, सीता माता में भी आया था, दुख का घड़ी जब वनवास हुआ था उनको। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा दुख का घड़ी बहुत जल्दी ख़त्म होगा, पर हो गया। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा दुख का घड़ी। पर क्या कह सकते हैं, दुख की घड़ी में कोई साथ नहीं देता है। देखिए, क्या हुआ कि अब अलग करने के बाद भी उन लोगों को चैन नहीं पड़ रहा है। फिर भी मेरी जेठानी और मेरी सास दोनों लोग लड़ाई करने आई थी। बोली कि क्या कहते हैं, हम लोग के बारे में तुम वीडियो मत बनाना, वीडियो बनाना होगा तो अपने बारे में बनाना, जो करना रहेगा अपना करना। हम बोले कि देख, तो आई थी जब झगड़ा करने तो हम इतना ही बोले, देखिए कि हम आप लोगों का चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, आप लोगों का फेस नहीं दिखा रहे हैं। जो आप लोग मेरे साथ कर रही हैं मैं वही चीज़ डाल रही हूँ। भाई, मैं ब्लॉग का मतलब क्या हुआ कि मेरे साथ जो हो रहा है वो चीज़ डालना, हाँ, वीडियो बनाना, तो हम वही चीज़ कर रहे हैं ना। हाँ, हम लोग का आपका वीडियो नहीं बना रहे हैं कि मतलब आप लोग का चेहरा फेमस कर दे रहे हैं, हाँ, कि कुछ कर दे रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ जो हो रहा है मैं वही डाल रही हूँ। हाँ, आप लोग शांति से रहिए, हम भी शांति से हैं। भाई, अलग कर दी हैं
हाँ, अभी हमारे ऊपर जो बीत रहा है, 2 दिन से आदमी भूखा प्यासा है। हाँ, उसमें तो समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। हाँ, उसमें भी लड़ने आ गई हैं, एक टाइम खाना पीना भी नहीं दे पाती हैं। हाँ, आज आप लड़ने आ गई मुंह उठा के। जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ना, हाँ, अपने ड्यूटी चले जाते हैं, अपने दुकान चले जाते हैं, हाँ, तभी वो लोग लड़ने आती हैं, एकदम लड़ने का मूड बना के। ससुराल एक ऐसा चीज़ है ना कि दुख का घड़ी आएगा एक बार, पर बहुत ज़्यादा अति वाला किसी के ऊपर दुख आए तो वो बर्दाश्त न करे, है ना, कि हम बर्दाश्त करे रहेंगे, हम सती सावित्री हैं, बहुत अच्छे से हम अपने ससुराल में रहेंगे संस्कारी बन के। संस्कारी लोगों का कोई कीमत नहीं होता है। आप सोचेंगे ना कि हम संस्कारी बन के रहें, तो संस्कारी लोगों का कोई कीमत नहीं। हाँ, जो संस्कारी रहता है ना, उसी के ऊपर ज़्यादा ये रहता है। हाँ, ज़्यादा लोग एकदम प्रताड़ित करते हैं उसको, उसके ऊपर लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। हाँ, उसको एकदम अकेला समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, मतलब उसी के ऊपर सब चढ़े जाते हैं। हाँ, तो मतलब देखिए, ससुराल में खाना बनाने आए आपको चाहे नहीं आए, बस एक चीज़ आना चाहिए कि जम के लड़ाई करना। अपने हक के लिए लड़ाई करना पड़ता है। अगर आप लोग अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करेंगी तब ससुराल में नहीं टिक पाएंगी। भाई, ससुराल एक ऐसा चीज़ है ना, बोलते हैं लोग ना कि ससुराल की रोटी ऐसे ही नहीं खबाता है। हाँ, पर देखिए, जो बहू लड़ाई करेगी अपने हक के लिए ना, तो उसे सब लोग बस एक ही नाम देते हैं कि बहुत डाइन है, बहुत लड़ाई करती है। भाई देखिए, हम बहुत डाइन हैं कि हम बहुत लड़ाई करते हैं। अगर आप हमसे लड़ाई करोगे तभी तो मैं लड़ाई करूँगी, मैं अकेले तो लड़ाई करूँगी नहीं भाई, कि चलिए मैं बहुत लड़ाकू हूँ तो मैं अपने आप से लड़ूँ। ठीक है, आप लोग लड़ाकू नहीं हैं, आप लोग झगड़ालू नहीं हैं, तो आप लोग साइड हो जाइए, हमको अकेले बड़बड़ाने दीजिए, हम जो बड़बड़ा रहे हैं। तो हम बहुओं का बस यही टैग मिलता है कि बहुत लड़ाकू है, बहुत झगड़ालू है। तो ठीक है, लड़ाकू है, झगड़ालू है, तब तो मेरे पास शांति से रहिए, बढ़िया से रहिए। तो अभी आप लोग नहीं रहती हैं। और पता है, सब की सास जो होती है ना, तो जब लड़ाई होता है ना, तो बहू ही एकदम गलत कहलाती है कि उसकी बहुरिया बहुत डाइन है, बहुत लड़ाई करती है। और जब बढ़िया से उसकी बहुरिया रहेगी ना, तो सबकी बहुरिया बहुत अच्छी लगती हैं और अपनी डाइन लगती है। हाँ, ऐसा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं आप लोगों को, अपने हक के लिए ज़रूर लड़िए, पीछे तो बिल्कुल मत हटिए कि जब मतलब कि हम अपने हक के लिए न लड़ें और पीछे रहें। पीछे तो रहने की ज़रूरत नहीं है भाई। ससुराल में अपने हक के लिए, अपने लिए आवाज़ उठाना पड़ता है, समझ गई। और पति भी अगर भोले भाले हैं, मासूम हैं, तो आप ही को खड़ा होना पड़ेगा। आपके पति कुछ नहीं बोल पाएंगे उसमें, क्योंकि अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो उसमें आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा आप लोग कि चलिए हम अपने मम्मी पापा को बता देंगे तो सब सट आउट हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, उसमें आपके मम्मी पापा का भी बदनामी होगा। बोलेंगे कि उसके मम्मी पापा तो मुंह उठा के आ जाते हैं, लड़ाई करने, झगड़ा करने आते हैं, यही कहा जाता है। इसलिए किसी को मत बुलाइए, अपना लड़ाई स्वयं लड़िए, है ना। अगर कोई एक बात बोल रहा है तो आप 2 बात बोलिए, 2 बात बोल रहा है तो आप 4 बात बोलिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक कुछ समझ में आएगा नहीं सामने वाले को। तो अभी तो चलिए, खैर, हमारे ज़िंदगी में थोड़ा दुख का समय चल रहा है, वो कट जाएगा धीरे धीरे, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। चलिए, थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए, मेरा ब्लॉग फुल देखने के लिए। आप हमारे दुख सुख में साथ दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कौन गलत है कौन गलत नहीं है, क्या मैं गलत बोल रही हूँ। जो हमारे साथ घटित हो रहा है मैं वही चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। थैंक यू सो मच।